तो नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। कल के व्लॉग में आपने देखा ही था सही कि हम तैयारी कर रहे हैं अपनी 5 महीने लंबी ट्रिप के लिए और इस कैंपर वैन में हम रहने वाले हैं अगले 5 महीने। जाने वाले हैं लद्दाख। सो डीप क्लीनिंग हमारी हो चुकी है, सारे जितने भी कवर्स हैं वो सब भी धुल-धुला के आ गए हैं और बस अब वो चढ़ रहे हैं। देखिए इस बहाने क्या है कि सारी चीज़ें भी आपको दिख रही हैं। ये है हमारा स्टोरेज। अवनी हटिए, ये नहीं है, मुंह खोल के बता रही है स्टोरेज। मैंने जैसे ही बोला ये हमारा स्टोरेज, मुंह खोल दिया। तो जी ये है, देखिए हमारा एक स्टोरेज जिसमें हमारी बेडिंग्स और कुछ ज़रूरी सामान रहते हैं। ये भी एक क्विक स्टोरेज है, क्विक एक्सेस स्टोरेज है। शेष यहाँ पर है। ये भी हमारा जो नीचे खुल के आएगा, ये भी एक क्विक एक्सेस स्टोरेज है और इस पे बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी चौड़ा भी है। ये लगभग 2.5 फुट के आसपास चौड़ा है और 7 फुट से ज़्यादा लंबा है। मौसम आज बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही ना, अमेजिंग। तो सात्विक जी और उनकी मम्मा करा रही हैं काम और अवनी एज यूजुअल नहीं, कल उसने बहुत सारा काम कराया। अभी बताओ गद्दा कौन लेकर आया? मैं। तुम लेकर आई। और अगर नहीं तुमने बकरी वाला नहीं। हाँ? बकरी वाला मैं नहीं। बकरी वाला मैं नहीं, गद्दा लेकर कौन आया? पापा और अवनी। और गद्दा नहीं लाते तो ये कवर किस पे चढ़ाते बताओ? नहीं, लाने के लिए तो हम भी ले आते। हाँ? अब वो लाने के लिए तो हम भी ले आते। मोटू में ताकत ज्यादा थी तो बोली आई। और क्या, मोटू पे ताकत है। दाल कितनी लिख लूं? 1 किलो? 1 या 2 लिख लो। हाँ तो 1 ये चीज़ें तो ऐसी है ना कि अपन रास्ते में भी रिफिल कर सकते हैं। मतलब इसमें अपन, मुझे लगता है 2 कैटेगरी लें। एक कैटेगरी वो जो अपने को मतलब रास्ते में बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसे कि अपने को मालूम है कि आटा नहीं मिलता अपने को, वहाँ पर मैदा ही मिलता है। तो मैदा मिलता है तो फिर गेहूँ या आटा अपन जो भी लेके चलेंगे वो यहाँ से लेके चलें। दूसरा मेरा एम्फेसाइज था कि हम 1 पॉट मील्स पे आए। हाँ, वो तो भोजन एक समय बनाए। लद्दाख में वैसे भी अपन जब उतने हायर ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो भूख का लेवल कम हो जाता है। एक ही टाइम बना पाता है, रात एक ही को टाइम तो हाँ। पर एक टाइम भी अगर हो सके तो 1 पॉट मील्स पे। एक तो बर्तन कम होते हैं और दूसरा तो 1 पॉट मील, जैसे कि दलिया हो गया अपने, अपन मूसली ले रहे हैं तो रात में इस प्रकार का बच्चों को जैसे चाहिए, अपन तो नहीं भी खाते हैं तो चल जाता है क्योंकि अपन थोड़ा सा ईजी रहता है, पर इनके लिए मूसली हो गया, दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा बड़ा सा। तो दलिया अपन 5 किलो पिसवा लेंगे फिर गेहूँ जो अपने पास है ना। दलिया फिर इसमें नहीं लिख रहा मैं, दलिया तो वैसे भी कॉर्नफ्लेक्स लिख लूँ उसके लिए। कॉर्नफ्लेक्स लिख लो, बीज लिख लो, खरबूजे का बीज। कॉर्नफ्लेक्स लिख लें कितने? 2 पैकेट, वो भी मिल ही जाता है वैसे। हाँ, 2 किलो लिख लेते चलो कॉर्नफ्लेक्स। खरबूजे का बीज है ना, खरबूजा या तरबूजा? तरबूज जो भी खावे, खरबूज ज्यादा अच्छा लगता है। तरबूज, खरबूज का बीज तो वैसे भी लिख लेना, अगस्त में तो वो आएगी जन्माष्टमी। अच्छा हाँ, ये भी तो अपने को देखना होगा ना कि त्योहार अगर कोई आ रहा है, क्योंकि उधर बहुत सारी चीज़ें अपने को मिलती नहीं है। अच्छा ये एक चीज़, मतलब जब इतनी लंबी ट्रिप पे जाते हैं तो एक जो बेसिक कंसर्न आता है वो ये है कि जो भी हम त्योहार मनाते हैं सामान्य तौर पे, ज़रूरी नहीं है कि देश के अन्य भागों में वो मनाया जाए। जैसे कि हम पिछली बार रक्षाबंधन के समय गए थे लद्दाख की तरफ, तो हमने बहुत ढूंढा। हम थे उस वक्त ज़ंस्कार में ही थे ना अपन, वहाँ पर हमने बहुत ढूंढा पर हमें राखी कहीं पर भी नहीं मिली। तो ऑल्दो हम मतलब श्रीमती जी का हाथ अच्छा है इन सब चीज़ों में, क्राफ्ट में, तो राखी हम खुद बना लेते, पर राखी बनाने का सामान भी हमें बहुत मुश्किल ऊन मिल पाई थी हमें। तो ऊन से फिर हमने थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट करके फिर राखी बनाई थी। तो मुझे लगता है इस प्रकार की सब चीज़ें, अब देखिए जन्माष्टमी मनानी है तो पाग बनाना है, तो खरबूजे के बीज, भगवान जी के कपड़े जो मेन होते हैं, भगवान जी के कपड़े बनाने हैं। हाँ, वो सारे यहाँ से मैं लेके चलूँगी, या फिर रॉ मटेरियल तो ऑन वही बना लेंगे। तो इतनी लंबी ट्रिप पे जाने के लिए इस प्रकार की भी सब योजना चाहिए होती है। अगर नहीं है तो फिर जिस प्रकार का रूटीन जीवन होता है ना, वो हम कहीं ना कहीं उसको जीने से वंचित रह जाते हैं। तो बस मतलब ये हमें लगता है कुछ छोटी छोटी बातें। फिर मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी ट्रिप करेंगे, पर
ऐसा लोग भारत में नहीं करते हैं, पर विदेशों में आप देखेंगे जहाँ पर इस प्रकार का फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर मतलब पूरा पूरा जीवन लोग वैन में रहकर बिताते हैं। सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, पर मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की जीवन शैली जीने से ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब हम इतने प्रकार के लोगों से मिलते हैं, उनके जीवन का अनुभव साझा होता है, तो बहुत सारे इनपुट लाइफ में मिलते हैं। सो बहुत ही अच्छा, और मेजर चीज़ है कि हम सब मिल के इसको एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल बस मुझे लगता है हम फटाफट ये वाली लिस्ट बना लेते हैं, ये सामान लाते हैं। सामान भी आपने देखा कि हमने लिखा 5 किलो पोहा, 5 किलो सूजी। तो ये इसलिए है कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि कहाँ से ये चीज़ें किफ़ायती रेट पे आपको मिल सकती हैं। और दूसरा मतलब हमारी गाड़ी में क्योंकि जगह है, तो हम उस शंटिंग से बच जाते हैं कि बार बार रुको। अच्छा, आपने आधा किलो बेसन रख लिया, फिर पता चला एक ट्रिप में आधा किलो बेसन की तो हमने गट्टे की सब्जी बना ली और उसके बाद बेसन हो गया खत्म, तो फिर आगे जाओ, फिर रुको। तो बार बार रिफिल करने के झंझट से भी हम मीठा भी खाने का मन होता है, क्योंकि कैंपिंग में इतना इजीली तो मीठा मिलता नहीं है। जैसे यहाँ किचन में जाओ, बना लो, तो बेसन का लड्डू बनाना है, तो वो सब बना के चीजें आपके पास हो तो जब मन करता है आप तब बना सकते हो चीजें। और चटोरी गली हमारे पास है ही पीछे, चटोरी है, अभी इसका जन्मदिन भी आएगा सितंबर। तो इस प्रकार की सब चीजें वैन लाइफ में बहुत अच्छे से कर पाए, इसलिए थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो अच्छे से ये सब चीजें जाती हैं। तो हमारे ब्लाइंड्स के पर्दे भी, मतलब ब्लाइंड्स के पर्दे तो क्या, ब्लाइंड्स ही हमारे थोड़े से गंदे हो गए, तो सात्विक जी उनको उतार रहे हैं। और ये ही 2 पर्दे हमारे, मतलब ये 2 ब्लाइंड्स गंदे होते हैं क्योंकि इसके नीचे है किचन। आते हैं आपको ठीक प्रकार से घुमाओ उसको, हाँ घुमाते जाओ हल्का हल्का, बस लो जी दूसरा भी उतारा जाए। क्या हो गया? किसी की जैकेट गंदी हो ना हो, अपनी की जरूर गंदी है। यहाँ दाग पड़े हुए हैं, बदनाम कर रही हो उसको। मैं बदनाम क्या कर रही हूँ, आपको नहीं मालूम है? क्या करती है वो लड़की? ये देखो सारे हाथ चिपक के तो उसकी धुली नहीं है भाई, धुल के गई थी ये सारी जैकेट, जिसमें इसी की गंदी निकली है। देखो अभी इसकी भी सही है, मेरी भी सही है, मैं आपकी और देख लेती हूँ। मेरी रहने दो, मेरी साफ है। क्यों मेरी रहने दो, सबकी देखूंगी मैं भी, सबकी देखूंगी। ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लगा मास्टर जी आ गए साथ में। हाँ, तो सबकी कॉपी चेक करेंगे। आप तो गंदी संदी लेके चलते बनोगे, है ना? आप और आपकी बेटिया बस वही है ना? हाँ। अवनी गई वो खाना खाने, आइसक्रीम खाने गई है। बस यही है। चलो सात्विक ले चलो, वो टॉवल ले चलो और ये अपनी की जैकेट ले चलो। मेरी छोड़ दो, मेरी ठीक है, देखो मेरी भी सही है। तो जी गर्मी में सर्दी के कपड़े 2-2 जैकेट ले लूं सबकी, 2 जैकेट। मेरी तो येलो ले लेना ना। हाँ येलो तो लूंगी मैं, येलो कहाँ भूल गई। जरा सा टाइम क्या मिला, बस लग गई तुम हैं। तो दोस्तों फिलहाल बज चुके हैं शाम के 4 और मैं अभी दिन में चला गया था सामान लेने। जो भी हमने लिस्ट बनाई थी वो हम बाजार से जाके ले आए। कुछ चीज़ें मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे कि हम टॉयलेट में जो केमिकल यूज़ करते हैं, वो केमिकल मैं पहले अमेज़ॉन से ख़रीदता था और यकीन मानिए इतना महंगा आता है वो, मतलब लगभग 400 रुपये का, 350-400 रुपये का आधा किलो वो केमिकल आता है। फिर हमारे एक और वैन लाइफर मित्र हैं जो यूएस में अभी वैन लाइफ परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये फॉर्मूला दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, मतलब ये इतना सस्ता पड़ेगा और इतना इफेक्टिव, वो इतना इफेक्टिव भी नहीं था और बहुत महंगा भी आता था। हमें क्या करना है, ये हमने ली है ब्लीच, 1 किलो हम ब्लीच ले रहे हैं और 1 किलो कोई भी बहुत सामान्य सा हम वॉशिंग पाउडर लेंगे। तो ये जो 1 किलो ब्लीच है इसको हम एक डिब्बे में डालेंगे। बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि ब्लीच अगर कपड़ों पे लग जाती है तो फिर कपड़ों का कलर पूरा हट जाता है। तो ये 1 किलो ब्लीच हमने ऐसी की ऐसी डाल दी है इसमें और इसको हम खाली कर रहे हैं। कपड़ों से बचाते हुए विशेष का ध्यान रखिएगा। हो सके तो मैंने मास्क नहीं पहना, पर अगर आप मास्क पहनेंगे तो ठीक रहेगा। और 1 किलो वॉशिंग पाउडर इसमें हम काट के मिला देंगे। अब हमें सिंपली इस पूरे जो हमने ये जो पाउडर बनाया है, इस पूरे पाउडर को अच्छे से मिला लेना है।
ये जो पाउडर बन रहा है यही वो केमिकल है जो हम 400 रुपये का आधा किलो मंगाते थे। अब हम इसकी कीमत देखते हैं। 40 रुपये का 1 किलो ये ब्लीच का पाउडर आया था हमारा, और ये भी लगभग कितने का ही होगा, ये 1 किलो है 71 रुपये लिखा हुआ है, 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। तो 50 और 40 90 रुपये में हमारा 2 किलो ये पाउडर बन गया है। इतना इफ़ेक्टिव है। कभी भी आप अगर अपनी कैंपर वैन में तो चाहें तो कभी यूज़ करेंगे तो वो होगा ही सही, पर अगर आप अपने रूटीन टॉयलेट में भी इसको डाल के यूज़ करते हैं तो कोई ओडर नहीं आएगी, एकदम ओडरलेस हमारे वेस्ट को बना देता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया वो है क्लीनिंग के लिए जो हम स्प्रे बनाते हैं। सो व्हाट वी डू लाइक, हमने ये लिया है पानी, और पानी में हम मिलाते हैं थोड़ा सा लिक्विड जो बर्तन साफ करने का डिटर्जेंट होता है, मतलब जेल होता है। तो लगभग देखिए इतना मिला रहा हूँ मैं इसमें। ये येलो कलर का हो गया, और इसको हमने कर दिया बंद। तो इसको बस मिलाएं। दिस विल वर्क एज गुड एज कोलिन। कोलिन एक ब्रांड है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। कोई भी मतलब कांच साफ करने का कोई भी ऐसा लिक्विड जिससे आप कांच अपने साफ करते हैं, और इससे साफ करके देखिएगा ऑलमोस्ट आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। एक और कैंपिंग में बहुत कॉमनली यूज आने वाली चीज़ है, वो है ये कैंस्टर। हम क्या करते हैं कि इन कैंस्टर को मार्केट से खरीदते हैं, जिनकी कीमत होती है लगभग 100 रुपये के आसपास, और ये कैंस्टर जब खाली हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। पर कैंपिंग में ऑल्दो हो सकता है कि आप इन कैंस्टर्स को अभी यूज़ करना शुरू किया, पर बहुत सारे व्यवसाय में ये कैंस्टर बहुत पहले से यूज़ में आते हैं, जैसे कि वेल्डिंग में यूज़ में आते हैं, जैसे कि सुनार जो हमारे वर्ग काम करते हैं उसमें यूज़ में आते हैं, और वो इन कैंस्टर्स को अगर बार बार भरवाएंगे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव उनको नहीं पड़ेगा। सो व्हाट दे डू लाइक कि हर शहर में एक ना एक आपको दुकान मिलेगी जो ये कैंस्टर रिफिल करके देते हैं। जैसे अजमेर में ये रिफिल होता है 45 रुपीज़ का। तो ऐसे आप अगर आप अपने शहर में देखेंगे तो किसी ना किसी एक प्राइस में ये रिफिल होता है, जो कि प्राइस इसकी जो एक्चुअल प्राइस है जितने का ही आता है उससे लगभग आधा होता है। तो हम भी इस तरीके के कैंस्टर कुछ हमारे पास हैं, कुछ अगर कोई बोलता है कि हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं तो हम रख लेते हैं, और रखने के बाद उनको रिफ़िल करा लेते हैं, और रिफ़िल करा के फिर उनको यूज़ करते हैं। तो चलिए, एक चीज़ तो ये तो टॉयलेट में यूज़ होगा, ये मैंने आपको बताया। तो इसको तो अभी क्योंकि ये ओडरलेस बनाता है और ओडर का कोई पैरामीटर कैमरा में होता नहीं है, उसका मैंने बता दिया। इससे एक बार आपको कांच क्लीन करके बताता हूँ कितने अच्छी तरीके से ये कांच को साफ करता है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए कांच कितना गंदा है। अपन एक बार इसको स्प्रे करते हैं। ये जब स्प्रे हो रहा है तब भी आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट कोलिन का ही फील दे रहा है, और जब ये साफ होगा तो भी आप देखेंगे। मतलब ये मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ कोई कि, पर इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। और दूसरी चीज़ है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ये देखिए, एक बार खाली मैंने इसको किया है क्लीन और कितनी अच्छी शाइन आ गई है। आप भी इसको मतलब ये जो घोल है इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपने जब ट्राई किया तो कैसा रिजल्ट आया। और दोस्तों, इधर तैयारी चल रही है श्रीमती जी की कैंडल बनाने की। हम अन्य स्थानों पे जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, तो एक सुंदर सी कैंडल उनको गिफ्ट करते हैं। कैसे बनती है आइए आपको दिखाते हैं। तो ये है, देखिए, सोया वैक्स जो सोया एक्सट्रैक्ट से बनता है। इसको पहले गर्म किया जा रहा है, मतलब इसको मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाया जा रहा है, और फिर इसको पोर करेंगे बीकर में जिसमें कैंडल बनेगी। तो ये सोया वैक्स जो था वो पिघल चुका है, और फिलहाल इसमें डाला जा रहा है फ्रेगनेंस। और ये बर्निंग फ्रेगनेंसेस अलग आते हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे तो मिलेंगे। तो ये पता नहीं कौन सा है, जो भी है, पर ब्रूट का है, वो ये डाल रहे हैं, और फिर इसको पोर किया जाएगा इन ग्लासेस में।
तो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं बाजार अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए, और अगर आप लद्दाख जाते हैं तो ये एक मस्ट हैव चीज़ है। क्योंकि देखिए, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप इतना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, ये तो ठीक है, हमारे पास है, सहज सरल उपलब्ध है, इसलिए हम रख लेते हैं। पर छोटे जो ऑक्सीजन पफ आते हैं, छोटे सिलेंडर आते हैं, डिपेंड्स कि आप अगर अकेले जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पफ रख लीजिए, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी शरीर में आती है, देन इट कम्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लाइफ। ऐसा मैं महसूस कर चुका हूँ। हमारे पुराने व्लॉग्स में आप देखेंगे तो विजयराज जी हमारे एक मित्र थे जो हमारे साथ लद्दाख गए थे, और बहुत ही टिपिकल सिचुएशन, मतलब ऐसा होता है आप खड़े होते हैं और आप गिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं आए इसके लिए इसे ज़रूर कैरी करिए। फिलहाल हम चलते हैं बाजार और इसको रिफिल करा के लाते हैं। और दोस्तों घर से निकल के हम पहुंचे हमारी मित्र की एक दुकान के समीप, जहां पर रवि जी हमारा पहले से इंतज़ार कर रहे थे, जिनका ऑक्सीजन सप्लाईज़ का काम है, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उनसे बस हमने सिलेंडर लिया, फिर हमारे मित्र की जो दुकान है वहां पर बैठ के एक बढ़िया सी चाय की चुस्की का आनंद लिया, और अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हम पुनः आ गए घर की ओर। तो इस प्रकार से बीता हमारा लगभग आज का दिन। कल की सुबह कैसी हुई, हमने क्या क्या तैयारियां की, ये सब आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।